मूली की खेती जिन किसान बंधुओं ने कर रखी है, उन किसानों के साथ अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ एक सिचुएशन आ रही है कि मूली में दाग धब्बे आ जा रहे हैं, साथ ही मूली का कलर रेड जैसा लाल, हल्का लालनुमा होने का ऐसा शिकायत काफ़ी जगहों से आ रहा है। और ये कंडीशन क्यों हो रहा है, इसका उपाय क्या है, इससे किसान बंधु कैसे बच सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं नजर, आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। किसान साथियों, अभी के समय में जो मूली की फसल है, मूली को जब हम निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि किसी लगता है कि कोई कीड़ा उस पर चल दिया है, उस पर चिन्ह होता है, पहचान होता है रेंगने का, और साथ ही वो थोड़ी रेडिश टाइप की दिखती है, लाल हो गई होती है। ये होता है नीमोटॉड्स के वजह से, एक्यूरेटली नीमोटॉड्स के वजह से ये समस्या आती है। लेकिन नीमोटॉड्स का समाधान किसान बंधु, अभी बहुत सारे किसान बंधु अनजान है कि ये नीमोटॉड्स है क्या। जब ये समस्या आ जाती है तो किसान बंधु अपने खेत में क्लोरोपाइरीफॉस डालते हैं, अन्य तरह की कई प्रकार के कीटनाशक डालते हैं, लेकिन कीटनाशक का रोल सिर्फ कीड़ों को मारना होता है, नीमोटॉड्स को ख़त्म करना नहीं होता है। इसीलिए वे जो प्रयास करते हैं वो विफल हो जाती है। एक्चुअली नीमोटॉड्स जो आते हैं वो आते हैं फरवरी के महीने से लेकर के और जुलाई के महीने तक। नीमोटॉड्स का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेतों पर होता है, और चाहे कोई भी फसल हो, मिर्च की फसल हो, जो आपकी मूली की फसल हो, ये कोई भी फसल हो, इसमें ये जो नीमोटॉड्स है इसके जड़ों में गांठें बना लेती है और फसल को सुखा देने का काम करती है। इससे कंट्रोल पाने का तरीका क्या है? इससे कंट्रोल पाने के लिए किसान साथी 2-3 तरीके हैं जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। पहला तरीका कि इसके लिए बहुत सारी कंपनियां इसकी स्पेशल दवाएं बनाती है, जैसे कि मल्टीप्लेक्स का सोल्जर आता है, टोटल एग्रो केयर में आपको जीरो नीमोटॉड्स करके एक दवा आती है, या फिर दाऊ कंपनी जो है वो नीमोटॉड्स की सबसे पहले दवा बनाने वाली कंपनी थी। तो आप उन दवाओं का प्रयोग मिट्टी तैयारी करते वक्त ही कर लेते हैं तो ये समस्या आपके खेतों में नहीं आएगी, आपके खेत से नीमोटॉड्स बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। या फिर अगर ये दवाएं आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, सूडोमोनास, इन सभी के मिक्सचर के रूप में काफ़ी सारी कंपनियां, लगभग हर कंपनियां बैक्टीरियल दवा तैयार करती है, और इसका प्रयोग अगर किसान बंधु मिट्टी तैयारी करते वक्त डाल दिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि इसको रासायनिक खाद के साथ में मिला करके नहीं देना होता है, साथ ही इसको कल्चर करके अपने खेतों में डालना होता है। तो ये मिट्टी में एक ऐसी लेयर तैयार कर देती है जो कि फंगस को रोकता है, साथ ही नीमोटॉड्स को ख़त्म करता है, और इससे हमारी जड़ें सुरक्षित रहती है, जड़ों को विकास में मदद मिलता है और हमारे फसल भी सुरक्षित रहता है। जो गर्मी के महीने में ये नीमोटॉड्स की समस्या आती है, ये इस उपाय को कर देने से नहीं आती है। जो सबसे सिंपल तरीका है जिससे किसान बंधु बिल्कुल फ्री में नीमोटॉड्स की समस्या से निजात पालेंगे, वो है खेतों को सैनिटाइज करना। अब खेतों को सैनिटाइज कैसे किया जाता है? मई और जून की कड़कती धूप में हम खेतों में गहरी जुताई कर देते हैं, बिल्कुल गहरी जुताई, और गहरी जुताई करने के साथ साथ हम उसको कुछ दिन के लिए, 10 से 15 दिन के लिए धूप में सूखने देते हैं। इससे होता है कि नीचे के जितने भी सारे कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जो बैड बैक्टीरियाएँ होती है वो मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, और हमारा खेत सैनिटाइज होकर के और फ्रेश तैयार हो जाता है। जब हम इसमें उसके बाद कोई भी फसल लगाते हैं तो नीचे का, चाहे वो नीमोटॉड्स हो या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े हो, वो हमारे फसल को अटैक नहीं कर पाती। ये काफ़ी पारंपरिक विधि है और पुरानी विधि हमेशा सबसे बढ़िया होती है। किसान बंधु इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन किसान बंधु के साथ समस्या ये होता है कि उनका खेत खाली नहीं होता। वो कोई फसल काटते हैं तो कोई फसल लगाते हैं। बहुत सारे तो किसान बंधु इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से एक फसल लगी हुई है तो दूसरे फसल को लगा दिए होते हैं। तो आप इन जो दवाओं का मैंने नाम बताया, उन दवाओं का प्रयोग करके, चाहे वो राइजोबियम, सूडोमोनास हो, बैक्टीरियल दवाएं हो, या फिर जो मैंने नीमोटॉड्स स्पेशल दवाओं के नाम बताए, उसका प्रयोग करके हम अपने खेत से नीमोटॉड्स को दूर कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, नीमोटॉड्स जब आ जाएंगे खेत में, अगर आपने फसल लगा लिए हो, जैसे अभी मूली की फसल लगी हुई है या फिर कोई भी फसल हो, उसके जड़ों में जो गांठें बनने की समस्या आ रही है, अगर आ गई हो तो उसके बाद आप कोई भी उपचार करेंगे ये रोग खत्म नहीं होंगे। इसलिए आप अपने पैसे भी खर्च मत करें, सिर्फ और सिर्फ एक फंगिसाइड जो कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के रूप में ले लें, और उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला करके उसके जड़ों में ड्रिंच कर दें और उसको वैसे ही छोड़ दें। ये रोग कुछ दिन के लिए कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रख लें। इसलिए मिट्टी की तैयारी करते वक्त ही कोई भी किसान बंधु नीमोटॉड्स की पहले से ही प्रबंधन कर लें, ये काफ़ी ज़रूरी है किसान बंधु के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।